अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना में कोई भी अभी तक मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दी गई। बहरहाल ये बातों का चर्चा हो रहा है कि आखिर रेवंत रेड्डी करना क्या चाह रहे हैं। वो क्या कांग्रेस पहले जैसी कांग्रेस है या फिर कांग्रेस बदल चुकी है या फिर रेवंत रेड्डी कांग्रेस को बदल चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अभी तक होम मिनिस्ट्री नहीं दी गई, कई ऐसे मिनिस्ट्री है जिसको रुका के रखा गया, फिर माइनॉरिटीज़ में कोई काम करने वाले नहीं, फिर क्या किस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, क्यों माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को कोई भी एक लीडर नहीं दिया जा रहा है जो मिनिस्ट्री लेवल पर रह करके काम कर सके। बहरहाल सवालात बहुत उठ रहे हैं। तो अब रेवंत रेड्डी और आगे चलकर और 3 मिनिस्ट्री बाकी है, क्या उसमें कुछ देंगे? क्योंकि छोटे छोटे पोस्टां दे करके मुसलमानों को खुश करने की एक पॉलिसी चल रही है, लेकिन मिनिस्ट्री लेवल पर कोई भी एक मिनिस्टर को नहीं दिया गया है। अब हाल ही में जो जुबली हिल्स के एमएलए एम गोपीनाथ की मौत हुई है, अब जुबली हिल्स में इलेक्शन होगा, तो क्या अब यहाँ पर अजहरुद्दीन को फिर से टिकट दिया जाएगा? क्या फिर अजहरुद्दीन जीतने के बाद उनको कोई मिनिस्ट्री दी जाएगी? सवालात बहुत है, क्योंकि वो तो मुश्किल है, क्योंकि विष्णुवर्धन, शायद बीआरएस पार्टी विष्णुवर्धन को यहाँ से टिकट देगी और विष्णुवर्धन की पकड़ बहुत मजबूत है। हो सकता है कि हाल ही में जो बाबा फसीउद्दीन का जो इंसिडेंट हुआ है बोराबंडे में, और जिस तरह से कांग्रेस आई जब से कोई ख़ास कामों को अंजाम नहीं दी है, तो ये वजह हो सकती है कि फिर एक बार जुबली हिल्स में बीआरएस पार्टी की कामयाबी हो। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर अजहरुद्दीन को दिया जाता है, अगर अजहरुद्दीन जीतते हैं, तो क्या उनको कोई मिनिस्ट्री दी जाएगी? तो फिर मिनिस्ट्री देने के बाद क्या अजहरुद्दीन वो काम कर सकेंगे? सवालात बहुत हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों को मायूसी हाथ लग रही है। कोई अच्छा लीडर अब फ़िलहाल कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि फ़िरोज़ खान एक थे, उनको नामबली से टिकट दिया गया था, लेकिन वो शिकस्त हुई उनकी, और फ़िरोज़ खान फ़िलहाल खामोश है। मोहम्मद अली शब्बीर, वो तो पहले से कुछ नहीं करते थे, अभी भी कुछ नहीं करते। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अवाम के दरमियान आकर के काम करे। एक फ़िरोज़ खान थे, लेकिन उनको भी खामोश बिठाया गया है। बहरहाल दूसरे लोगों को एमएलसी दी गई है जो एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, अवाम से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल रेवंत रेड्डी की क्या पॉलिसी है, रेवंत रेड्डी क्या चाह रहे हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुसलमान के लीडरों, मुसलमान लीडरों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। काम करने वाले लीडरों को आप कोई पोस्ट नहीं दे रहे हैं और बेकार लोगों को आप ओहदे दे रहे हैं जो पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, नाकारे हैं। बहरहाल अब कांग्रेस आइंदा आएगी या नहीं आएगी, ये भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीआरएस पार्टी में मुसलमानों को ओहदे दिए गए थे, हालांकि वो डम्मी थे, किसी काम के नहीं थे, कुछ काम नहीं करते थे, बराए नाम उनको ओहदे दिए गए थे, फिर भी दिए थे केसीआर ने, लेकिन यहाँ पर वो भी ओहदे नहीं दिए गए। बहरहाल अब उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले टाइम में कैसे और कोई मुसलमान को ओहदा दिया जाएगा या नहीं, या फिर इलेक्शन का इंतज़ार किया जाएगा जुबली हिल्स का, इसके बाद से अगर अजहरुद्दीन कामयाब होते हैं तो उनको दिया जाएगा, या फिर आगे की पॉलिसी क्या है, अभी वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस से कई लोग नाराज़ हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त मिल सकती है।